हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। हाल ही में काफ़ी जगह जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने की वजह से विरोध हो रहे हैं। से हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इनके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में ऐसी कौन सी बात है जो विरोध हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं या दंगा फैलाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में रैली निकाली है, अनशन किया है, कहीं कहीं तो इसके लिए भूख हड़ताल भी की गई है। तो हम बात करने वाले हैं कि नागरिकता क्या होती है या नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, इसकी ये क्यों चर्चा में रहा है और ये कब से लागू हुआ है। हम ये भी बात करेंगे कि नागरिक क्या होते हैं या नागरिकता क्या होती है, मानव के वर्ग कितने होते हैं, नागरिकों के अधिकार क्या हैं और भारतीय संविधान में इसका कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है। बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 गैर मुस्लिम समुदाय हैं, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए होंगे, वो नागरिकता के पात्र हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कहाँ से शुरू होता है। तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बना, जिसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन हुआ था इसमें 1986 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और आखिरी संशोधन हुआ था 2019 में। भारतीय नागरिक कानून 1955 में जब बदलाव किए गए थे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 संसद में लाया गया और 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने पारित किया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया और 13 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर यह कानून बना दिया। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारे संविधान में भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। अभी जो वर्तमान में इसके तहत प्रावधान किए गए हैं वो ये हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में कानून के देशीयकरण द्वारा नागरिकता की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इसके नियमों के तहत हम देखते हैं कि इन देशों के जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु केवल अपने पक्ष के देश, अपने धर्म से प्रदेश में केवल और एक अर्थात भाषा का ज्ञान हो जो करना हो, ये नागरिकता के कुछ पात्र होंगे। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हम बात करते हैं कि यह कहाँ तक सही है और देखा जा सकता है। तो हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। केरल में, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी और हमारे जो गृह मंत्री जी, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ये वैसे तो हम भारतीयों की जन्मस्थली यही है, तो हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। और यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जो कि 11 मार्च को लागू कर दिया गया है। हम देखते हैं कि नागरिकता क्या होती है। तो समाज अपने राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समूह में रहता है और अधिकार प्राप्त करता है, यह नागरिकता कहलाती है। और नागरिक क्या होते हैं? देश देश का वह व्यक्ति जो देश में पंजीकृत है और पासपोर्ट रखता है या रखने का अधिकार रखता हो, नागरिक कहलाता है। इसी के तहत देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीयों को नागरिकता के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। तो इनमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 ये नागरिकता के प्रावधानों के तहत भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें एक ये भी है कि यदि कोई शत्रु देश का नागरिक है तो उसे आर्टिकल 22(3) भी प्राप्त नहीं होता है। और यही विरोध पूरे देश में चल रहा है कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया है, इस वजह से पूरे देश में अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। पर एक बार नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूरा पढ़ के समझना चाहिए, जिससे कि वह हर व्यक्ति को समझ में आए कि वह क्या है और किसके हित में है और किसके हित में नहीं है। वैसे तो यह भारतीयों के लिए बहुत अच्छा और उनके हित में है।
लेकिन जो कुछ जैसे कि एनआरआई होते हैं, अप्रवासी भारतीय, कुछ और जो होते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति होता है या समुद्र पारीय भारतीय होता है, ये कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनकी वजह से नागरिकता संशोधन अधिनियम में का विरोध पूरे भारत में किया जा रहा है। धन्यवाद।